उस रात गांव के चौपाल पर सन्नाटा नहीं बल्कि एक अजीब सी भारीपन वाली खामोशी थी। चार मित्र जाट, नाई, कुम्हार और ब्राह्मण जो कभी अपनी अटूट दोस्ती के लिए मिसाल थे, आज एक लंबी यात्रा की थकान और भूख की आग में जल रहे थे। राशन खत्म हो चुका था। ब्राह्मण की आंखों में एक चमक थी, पर वह भक्ति की नहीं बल्कि चतुराई की थी। उसने प्रस्ताव रखा कि चारों मिलकर भिक्षा मांगेंगे। जैसे जैसे शाम ढली, चारों सामान लेकर लौटे, दूध, चावल, गुड़ और कुम्हार की हांडी। जब आग पर खीर पकनी शुरू हुई तो उसकी खुशबू पूरे वीराने में फैल गई। और खुशबू भूख मिटाने वाली नहीं बल्कि भूख को उकसाने वाली थी। चारों की निगाहें उस हांडी पर जमी थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। वह खतरनाक शर्त। तभी ब्राह्मण ने खेल शुरू किया। भाइयों, यह कोई साधारण खीर नहीं, ये हमारे भाग्य का फैसला करेंगी। इसे चारों में बांटकर हम अपनी भूख अधूरी नहीं रखेंगे। आज रात हम चारों सोएंगे। जिसके सपने में सबसे अद्भुत और रहस्यमयी दृश्य आएगा, वही कल सुबह इस पूरी हांडी का मालिक होगा। जाट ने विरोध करना चाहा, पर नाई और कुम्हार ब्राह्मण की बातों के सम्मोहन में आ चुके थे। शर्त पक्की हो गई। हांडी को बीच में रखकर चारों अपनी अपनी जगह लेट गए। चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ हांडी से उतनी भाप उस सन्नाटे में हलचल पैदा कर रही थी। सपनों का मायावी सफर। आधी रात बीत चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। नाई अपनी बंद आंखों के पीछे देख रहा था कि वह इंद्र के सिंहासन पर बैठा है, जहां अप्सराओं के घुंघरुओं की आवाज गूंज रही है। वह देवताओं का राजा बन चुका है। कुम्हार ने देखा कि उसके मिट्टी के बर्तनों ने सोने का रूप ले लिया है और खुद कुबेर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। ब्राह्मण तो ब्राह्मण के पास जा चुका था। उसने देखा कि वह साक्षात विधाता के साथ बैठकर सृष्टि के रहस्यों की चर्चा कर रहा है। लेकिन जाट, उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि हकीकत का खौफनाक मंजर था। उसके पेट की आग उसे सोने नहीं दे रही थी। उसे लगा जैसे वह खीर उसे पुकार रही है। अंधेरे में उसे तीन परछाइयां ऐसी लग रही थी जैसे वह इस दुनिया से जा चुका हो। वो रहस्यमयी सुबह, सूरज से पहली किरण के साथ ही ब्राह्मण उत्साह से उठा। भाइयों जागो, मैंने वो देखा जो किसी इंसान ने नहीं देखा होगा। एक एक करके सबने अपने दिव्य और काल्पनिक सपने सुनाए। माहौल ऐसा था कि मानो ब्राह्मण ही विजेता बनेगा। ब्राह्मण ने कुटिल मुस्कान के साथ जाट की तरफ देखा। और जाट भाई, तुमने क्या देखा? क्या तुम भी स्वर्ग गए थे? जाट धीरे से उठा। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई पछतावा। उसने ठंडे स्वर में कहा, पंडित जी, मैंने देखा कि तुम तीनों इस दुनिया को छोड़कर ऊंचे लोकों में जा चुके हो। नाई इंद्र बन गया, कुम्हार कुबेर बन गया और तुम खुद ब्रह्मा के पास चले गए। मैंने बहुत देर इंतजार किया, तुम्हें पुकारा, पर तुम तीनों इतने ऊंचे जा चुके थे कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबकी सांसें अटक गई। जाट आगे बढ़ा और खाली हांडी की ओर इशारा करते हुए बोला, तब मैंने सोचा कि अगर मैंने तीनों सबसे प्रिय मित्र स्वर्ग सिधार गए तो इस धरती पर बची हुई इस खीर का क्या होगा? कहीं ये सड़ ना जाए। इसलिए मैंने इसे खाकर तुम तीनों की विदाई का उत्सव मनाया। अंतिम सत्य। सन्नाटा छा गया। हांडी पूरी तरह साफ थी। ब्राह्मण का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जो जाल दूसरों के लिए बुना था, उसे वह खुद ही फंस गया। पास से गुजरते हुए एक वृद्ध यात्री ने यह सब सुना और हंसकर बोला, सपनों की दुनिया कितनी ही सुनहरी क्यों ना हो, पेट की आग सिर्फ हकीकत से बुझती है। तुम तीनों ने कल्पना को चुना, पर इस जाट ने जीवन को चुना। ब्राह्मण का अहंकार टूट गया। उसे समझ आ गया कि ज्ञान और चतुराई तब तक व्यर्थ है जब तक उसमें व्यवहारिकता ना हो। चारों मित्र फिर से साथ चले, पर अब उनके बीच कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ एक कड़वा पर सच्चा सबक था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन चारों दोस्तों के दिमाग के खेल की ये कहानी? अगर इस कहानी के ट्विस्ट ने आपके होश उड़ा दिए हों तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और दिलचस्प और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो खुद को बहुत चालाक समझते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे।